नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा का एक विधानसभा क्षेत्र जिसमें पहली बार जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस का विधायक बना, लेकिन आज उस इलाके में हालात ये है कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है। कांग्रेस का झंडा उठाने वाले गा रहे हैं बीजेपी विधायक के गीत। इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कांग्रेस क्यों खत्म हुई उस इलाके में, क्या कारण है और विधायक के गीत क्यों गा रहे हैं लोग। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो परिसीमन के तहत नया बना, नाम है नलवा, जिला हिसार, जहां पहला चुनाव 2009 में होता है और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार वहां से चुनाव जीतता है। और एक ऐसा उम्मीदवार जीतता है जिसका उस हलके से उससे पहले कोई लेना देना नहीं था। नाम है प्रोफेसर संपत सिंह। वो चुनाव जीत गई। उसके बाद अगले लगातार तीनों चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से हारे। आज हालात ये है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि, किसानी पृष्ठभूमि का ये हलका, जहां लोकसभा के चुनाव में जयप्रकाश जेपी चुनाव जीता हो, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हार गया। इतनी आंधी में जब हर तरफ हुड्डा 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 हो रही थी, उसके बावजूद चुनाव हार गए। होता क्या है, एक बहुत गंभीर बात और मैं बताता हूं। इस नलवा विधानसभा क्षेत्र के साथ लगते इलाकों, आदमपुर, जहां कांग्रेस के जीतने की कोई संभावना नहीं नजर आ रही थी, वहां कांग्रेस जीतती है। नलवा विधानसभा क्षेत्र के साथ लगते लोहारू विधानसभा क्षेत्र, जहां बीजेपी के एक मंत्री जेपी दलाल ने इतने काम करवाए अपने मंत्री काल में, कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो भी चुनाव हार गए। वहां भी कांग्रेस जीत गई, लेकिन नलवा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारी, उनके प्रत्याशी चुनाव हार गए। राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जिन लोगों ने कांग्रेस का झंडा विधानसभा के चुनाव में उठाए हुए था, उनमें से बहुत से वो लोग जो अपने अपने इलाके में प्रभावशाली रहे, कोई सरपंच है, कोई ब्लॉक समिति का सदस्य है, कोई एक्स सरपंच है, कोई पंच है, कोई नंबरदार है, कोई अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल मान को जिताने के लिए पूरा जोर लगाए हुए थे, पूरा दमखम। आज वो ज्यादातर उनमें से अनिल मान और कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी के नलवा से विधायक रणधीर पनिहार का गुणगान कर रहे हैं, रणधीर पनिहार के गीत गा रहे हैं। और गीत और गुणगान ही नहीं, बाकायदा उनके कार्यक्रम करवा रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में जा रहे हैं। 2024 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो यह इलाका चूंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि का है, कांग्रेस के कई दर्जन दावेदार
जिनमें पूर्व मंत्री तक शामिल, पूर्व विधायक तक शामिल, लेकिन टिकट मिली अनिल मान को। उसके बाद बहुत से लोग उनकी मदद में आए, लेकिन जो ही चुनाव का परिणाम आया और अनिल मान चुनाव हारे, उन्होंने कुछ एक नेताओं के नाम लिए कि इन्होंने मेरी मदद नहीं की। 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद जो नेता कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, उनमें से ज्यादातर अपने घर बैठ गए, निष्क्रिय हो गए पूरी तरह से। ज्यादा से ज्यादा कुछ एक की सक्रियता केवल इतनी कि अपने आका को हाजिरी मार देना, होली दिवाली पर अपने आका को जाकर के मिठाई का एक डब्बा भेंट कर देना। ज्यादातर जो दावेदार थे वो घरों में बैठ गए, निष्क्रिय हो गए। और कुछ एक तो ऐसे भी थे जो कांग्रेस की टिकट पर दावा कर रहे थे, वो बीजेपी के गीत गाने लगे, रणधीर पनिहार के गीत गाने लगे। 26 अक्टूबर को रणधीर पनिहार ने नलवा हलके में एक धन्यवाद रैली रखी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आना, और इस रैली के सिलसिले में जहां जहां भी रणधीर पनिहार जा रहे हैं, गांव में, शहरी कस्बों में, लोगों को निमंत्रण देने के लिए, तो हम देख रहे हैं कि उनके कार्यक्रमों में अधिकतर वो लोग भी नजर आ रहे हैं जो विधानसभा के चुनाव में उनके खिलाफ थे, अनिल मान के पक्ष में थे, और आज 1 साल हुआ है तभी उनका मन परिवर्तित हो गया। बहुत से सरपंच, बहुत से अन्य नेता जो अनिल मान को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए थे, आज उनका झंडा छोड़ करके रणधीर पनिहार के जय जयकार कर रहे हैं। और खुद जो कांग्रेस के दावेदार हैं वो निष्क्रिय हो चुके हैं, घर में बैठ चुके हैं। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि नलवा विधानसभा में कांग्रेस खात्मे की तरफ जा रही है। और बड़ी गजब बात, रणधीर पनिहार तो बाकायदा मुख्यमंत्री की रैली उन्होंने रख दी है, लेकिन जो नेता कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे या जिन अनिल मान ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, उन्होंने अब तक किसी ने कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया है। इससे भी अंदाजा लग सकता है कि इतनी आंधी में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के जो कुछ एक बचे खुचे नेता हैं, उनका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। उनको समझ आ चुकी है कि जब कांग्रेस इतनी आंधी में यहां से नहीं जीत पाई तो अगला चुनाव कैसे जीत पाएगी। और वो भी तब जब रणधीर पनिहार का भी, जब उनको टिकट मिली उस समय ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव हारेंगे, लेकिन जो ही कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर हुई उसके बाद सारे पासे पलट गए। देखना यह है कि कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं वो यहां कोई नया दांव खेलते हैं, किसी नए चेहरे को थपकी मार करके आगे करते हैं, क्योंकि जितने पुराने चेहरे हैं वो लगभग निष्क्रिय हो चुके हैं, लगभग जनता से कन्नी काट चुके हैं। अब एक नया विकल्प इस इलाके की जनता को चाहिए। रणधीर पनिहार की सबसे खास बात यही है कि वो जिससे भी मिलते हैं उसको अपना बना लेते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस में सेंध लगा दी है। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल मान के खासम खास लोगों को अपने खेमे में वो ले आए हैं, लेकिन कांग्रेस में तो उन्होंने सेंध लगा दी। दूसरा, बीजेपी के जो मूल पदाधिकारी हैं उनको भी रणधीर पनिहार ने घर बैठने पर मजबूर कर दिया है, वो भी नहीं दिख रहे। नलवा विधानसभा में अगर राजनीतिक दलों को अपनी राजनीति जिंदा रखनी है
बीजेपी हो या कांग्रेस हो, नए सिरे से सोचना पड़ेगा। बीजेपी और कांग्रेस को गहन मंथन इस नलवा विधानसभा क्षेत्र में करना पड़ेगा, वरना कोई बहुत बड़ा चंबा नहीं कि यहां मूल बीजेपी भी खत्म हो रही है, कांग्रेस भी खत्म होती जा रही है। अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने नलवा विधानसभा की तरफ विशेष फोकस नहीं किया, तो आने वाले चुनाव में परिणाम कुछ भी हो सकता है। आप दर्शकों की क्या राय है? नलवा विधानसभा क्षेत्र में जिस ढंग से कांग्रेस चल रही है, जिस ढंग से बीजेपी के विधायक रणधीर पनिहार काम कर रहे हैं, आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।